नमस्कार साथियों, आज हम हवा महल के बारे में जानने जा रहे हैं। और हवा महल जयपुर की आन है, बान है और शान है। हवा महल 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था और इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम लालचंद कारीगर था। यह इसकी जो आकृति है वो मुकुट या पिरामिड जैसी है और आप देख रहे हैं ये 5 मंजिला है। 1 2 3 4 5, अतः ये 5 मंजिला इमारत है। इसकी ऊपर वाली मंजिल को हवा मंदिर कहती हैं, दूसरी वाली को प्रकाश मंदिर कहती हैं, तीसरी वाली को विचित्र मंदिर कहती हैं, चौथी वाली को कहती हैं रतन मंदिर, और जो सबसे लास्ट जो अगर ऊपर से देखें तो इस प्रकार है और नीचे से देखें तो इस प्रकार है। इसे शरद मंदिर या प्रताप मंदिर के नाम से कहा जाता है। तो पहली वाली शरद या प्रताप मंदिर है। दूसरी वाली का जो नाम है वो आपने हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, रतन मंदिर, और तीसरा सबसे लास्ट में शरद या प्रताप मंदिर। तो ये इसकी मंजिलों के ऊपर से नीचे की तरफ नाम थे। सबसे नीचे वाली का नाम शरद या प्रताप मंदिर है, तो सबसे ऊपर वाली का जो नाम आपने देखा है वह है हवा मंदिर है। और ये जो हमारा हवा महल है, जिसे हवाओं का घर भी कहते हैं, इसे एयर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज हम इस हवा महल का, आपने आज तक बाहर से देखा होगा, आज आप इसको अंदर से भी देखने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हवा महल में कि हवा महल पर क्या क्या दृश्य देखे जा सकते हैं। तो आइए हवा महल का भ्रमण करते हैं। हवा महल ये जयपुर में स्थित है। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह 5 मंजिला इमारत है जो लाल तथा गुलाबी पत्थर से निर्मित है। इसके वास्तुकार लालचंद कारीगर थे। इसमें 365 खिड़कियां हैं तथा 953 झरोके हैं। इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट जैसी या पिरामिड नुमा है। इसकी पहली मंजिल को शरद मंदिर या प्रताप मंदिर कहते हैं, दूसरी मंजिल को रत्न मंदिर कहते हैं, तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर कहते हैं, इसकी चौथी मंजिल को प्रकाश मंदिर कहते हैं और 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहा जाता है। इसे 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। वर्ष 1983 में हवा महल में संग्रहालय भी स्थापित किया गया था। हवा महल की खिड़कियों के कारण इसको हवा महल कहा जाता है तथा ये खिड़कियां पूर्व दिशा में खुलती हैं। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसे एडविन अर्नोल्ड ने जादुई चिराग भी कहा है। इसे जयपुर स्थापत्य की नाक कहा जाता है। यह जयपुर के लैंडमार्क के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसकी आकृति अर्ध चंद्राकार जैसी है। यह बिना किसी नींव के समतल जमीन पर बना हुआ है। इसके बारे में एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है कि अलाउद्दीन का जादूगर इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता और न ही परी बेनान का रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुरम्य रहा होगा। हवा महल को बनाने की प्रेरणा सवाई प्रताप सिंह को खेतड़ी महल झुंझुनू से मिली थी। हवा महल 87 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है। इसमें आकाश पताल नाम की सीमेंट की जालियां भी लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं सीमेंट की जालियां हैं जिन्हें आकाश पताल के नाम से जाना जाता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हवा महल की सार संभाल का बीड़ा उठाया हुआ है। यह बाहर से देखने पर मधुमक्खियों के छत्ते के समान दिखाई देता है। इसकी जो 5वीं मंजिल है हवा मंदिर, उसी के नाम पर इसका नाम हवा महल रखा गया है। इसकी खासियत है यह सर्दियों में गर्म रहता है तथा गर्मियों में यह ठंडा रहता है। हवा महल पर वर्ष 1986 में 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। वेचुरी प्रभाव के कारण हवा महल की जालीदार झरोकों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा वातानुकूलित सा भी रहता है। इसे हवाओं का घर कहते हैं, इसे एयर दुर्ग कहते हैं, इसे पैलेस ऑफ विंड कहते हैं। वह राजा का मुकुट आदि उपनामों से इसको जाना जाता है। यह राजपूत व मुगल शैली के मिश्रण से निर्मित है।
इस अष्टभुजाकार वाली आकृति में इसे बनाया गया है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 87 फीट है। अतः हवा महल हमारे राजस्थान की, जयपुर की आन बान व शान के रूप में नजर आता है। ये ऐसा हवाओं का घर है। कहते हैं कि एक शासक ऐसे थे जो, देखिए कितना गजब का विहंगम है, ये पास में जंतर मंतर भी यहां से नजर आ रहा है। अतः हवा महल के ऊपर कहते हैं, क्योंकि हवा यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से जब चलती थी तो पतंगबाजी का आनंद लेने का भी जयपुर के शासक यहाँ मजा लेते थे। महाराजा राम सिंह सेकंड, जिनके काल को पतंगबाजी का स्वर्ण काल कहा जाता है, वह यहाँ पर आकर पतंगें उड़ा ली जाती थी और महाराज को बुला लिया जाता था। और ये देखिए क्या शानदार हवा महल आपको नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर तक जाकर इसका भ्रमण कर सकते हैं और इसकी जालियों झरोकों के मजे ले सकते हैं। आज भी ये धरोहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऐसी धरोहर जिसको देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, क्योंकि ये मुकुट जैसी आकृति ये हमारे जयपुर की आन बान व शान के रूप में नजर आती है। तो देखा आपने हवा महल को, विहंगमय दृश्य के साथ हवा महल की आपने जानकारी ली। मुझे पूरा विश्वास है आपको इससे काफी सहायता मिलेगी और काफी आपको इसको समझने में मदद मिलेगी। और हवा महल क्यों इंपॉर्टेंट है आप इसे जरूर देखकर आइएगा और राजस्थान पर्यटन को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये हमारे देश की आन बान और शान है। हवा महल जयपुर की शान है, जिसके बारे में आज हमने दृश्यावलोकन किया। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।